टू माई सरप्राइज वॉट डिड आई गेट द आंसर। यार मैंने तो तैयारी छोड़ दी है, मैं नहीं कर पाऊँगा। 97 चैप्टर्स हैं, बहुत पहाड़ है, मेरे से नहीं होगा, बहुत कम टाइम है। वो मेरे से ज़्यादा मार्क्स ला रहा था एंड ही इज़ आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन नाउ। Hello everyone, welcome back. This is Komal, and in today's video I'm going to talk about two common mistakes which you have to avoid in these 2 months, November and December. So getting into the video, the first common mistake is students drop out studying in these 2 months. Okay? क्या मतलब हुआ? बच्चे पढ़ना छोड़ते हैं इन 2 months में. You will see 60 to 70% of students will leave studying from now because there are reasons. The first reason is the weather is changing. Now, this is somewhat lazy, and we don't urge to wake up in the morning in winters like we used to do before, like in summer days. Okay, and if we talk about the night owls, उन्हें भी लाइक रात में सर्दी बढ़ जाती है, तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम होता है जो हमारे साथ होता है हम जब सुबह उठकर वो काम करना चाहते हैं तो. So the problem goes for everyone, for the early birds and for the night owls. Okay, तो ये तो पहला रीज़न था. Now what is the second reason? So the second reason is एक तो पहले ही 4-5 मंथ हो चुके हैं बच्चे को पढ़े हुए, ठीक है. नाउ द स्टूडेंट इज़ नोइंग व्हाट द सिलेबस इज़, कितना डिफ़िकल्टी है, ठीक है, कितना उसका बैकलॉग हो रखा है, ठीक है, कितना और करना है, अब उसे सब कुछ के बारे में पता है. तो अब वो ऐसा सोचता है कि अ, अब नहीं हो पाएगा, अब टाइम बहुत कम है. ओके, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. ये बात है 2022 का, when I was preparing, of course, I was a dropper. So I had a talk with a guy, and he too was preparing for the same NEET 2022. Okay. He was scoring 50 to 60 marks more in every test than me. Okay. हो गया, बात ख़त्म हो गया, मतलब हमने बात करना बंद कर दिया. मैंने अचानक से उसे टेक्स्ट किया, नवंबर दिसंबर का ही मंथ था. I texted him like to ask how his studies were going on. To my surprise, what did I get the answer? यार मैंने तो तैयारी छोड़ दी है, मैं नहीं कर पाऊँगा. 97 चैप्टर्स हैं, बहुत पहाड़ है, मेरे से नहीं होगा, बहुत कम टाइम है. एंड आई वॉज लाइक सो नम्ब एंड शॉक्ड. लाइक वो मेरे से ज़्यादा मार्क्स ला रहा था एंड ही इज़ आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन नाउ, और मैं उससे कम मार्क्स लाकर भी पढ़ रही हूँ. तो मैंने सोचा कि चलो एक कंपेटिटर घटा, ठीक है. तो ये सच्चाई है और ये अभी भी हो रहा है, ठीक है ना. तो आप ये चीज़ को ना पॉजिटिवली लो कि ये जो नवंबर दिसंबर का मंथ है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंपटीशन से बाहर करेगा. तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट वन ऑफ देम. ओके, नवंबर दिसंबर अगर आप अच्छे से निकाल लोगे तो जनवरी तो ठीक ही ठाक कटेगा क्योंकि वो न्यू ईयर होता है, और फेबररी से जोश आ जाएगा. ट्रस्ट में, मेरे साथ भी हुआ था. फेब मार्च अप्रैल फुल जोश में रहोगे आप. लेकिन ये जो 2 मंथ है ना, अगर आप संभाल लिए तो, क्योंकि अगर इसमें छोड़ दिया पढ़ाई ना तो फिर नहीं संभल पाओगे, चाहे वो जनवरी हो, फेबररी हो, कुछ भी हो. सो होल्ड योर सेल्फ टाइट इन दीज 2 मंथ्स. Okay, so the second point is you are not targeting your revision and test from now onwards. What do I mean when I say this? Let me justify you. अभी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, राइट. जो भी कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो या फिर टेस्ट दे रहे हो, अभी से आपको एक टारगेट रखना होगा कि मुझे जनवरी से रिवीजन स्टार्ट करना है. चाहे आपका सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर. आपको जनवरी से रिवीजन स्टार्ट करना होगा, तभी आप जाकर फेब में या फिर मार्च में वो हिम्मत जुटा पाओगे कि नहीं अब मुझे नीट देना है, ठीक है. तो ये जो बात है ना कि मतलब मार्च से भी अगर रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होता है.
मेरे से तो नहीं हुआ। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप आजमा सकते हो खुद पे, नो प्रॉब्लम। अगर आप कर सकते हो तो वेरी गुड। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ, लाइक आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, तो मेरे से नहीं हो पाएगा अगर मैं मार्च से स्टार्ट करूँगी तो अगर आप जनवरी से स्टार्ट करोगे रिवीजन तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है फॉर यू टू गो थ्रू योर सिलेबस मैनी टाइम्स। जब तक आप ज़्यादा बार सिलेबस को नहीं देखोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्ज़ाम कैसे होगा। सो यू हैव टू गेन कॉन्फिडेंस बाय रिवीजन, पहला। दूसरा आता है टेस्ट। आपको टेस्ट कितना देना है उसका टारगेट आपको अभी से रखना होगा कि मैं जनवरी में कितना टेस्ट दूंगा, फेब में कितना दूंगा, मार्च में और अप्रैल में। लाइक फॉर एग्जांपल ये सबका अलग अलग हो सकता है कि जनवरी में 5 टेस्ट दे दिया, या फिर वट एवर अकॉर्डिंग टू यू। फेब में 6 टेस्ट दे दिया, लेकिन मार्च और अप्रैल में ज़्यादा टेस्ट देने हैं, मतलब मिनिमम 50 टेस्ट तक पहुंच सकूँ, ठीक है। 50 अगर आप पहुंच रहे हो तो काफ़ी है, 50 to 60 यू विल हैव टू गिव फुल टेस्ट, ओके। तो वो आपको अभी से ही टारगेट रखना होगा, तभी जाकर आपको उस समय हिम्मत मिलेगा कि मैं फुल टेस्ट दूँ। ट्रस्ट मी, अगर आप मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक बार ही अगर आप लेके बैठोगे ना विदाउट एनी प्रीवियस टारगेट कि हाँ ठीक है आज मैं फुल टेस्ट देता हूँ, आप उसे कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। मेरे साथ हुआ है ये। तो आपको पहले से टारगेट बनाना होगा कि मुझे जनवरी में 4 टेस्ट देना है, तो देना है चाहे जितना भी मार्क्स आए। आपको जनवरी से ही फुल टेस्ट देने का वो जो डर है ना वो अपने अंदर लाना होगा, और जनवरी में वो डर आएगा, फेब में थोड़ा रहेगा और मार्च से वो चला जाएगा। आपको ऐसा थोड़ा टाइम देना है खुद को। ये मत बोलो कि फुल सिलेबस टेस्ट देने में डर लगता है या फिर कुछ, ओके। So, yes, this is all about my video. I just want to say you that don't be in that 60% who are leaving their path. आप जनवरी तक अपने जोश को हाई रखो, फेब से खुद पर खुद जोश आ जाएगा, फेब मार्च अप्रैल खुद जोश आएगा, ओके। जनवरी तक खुद को संभाल कर रखना है, दैट्स इट। बाय।